अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने ईरान पर होने वाले इसराइली हमले और इंसानी हकूक़ के हवाले से डिस्कस करूँगा। आप जानते हैं कि गुज़श्ता दिनों ईरान पर इसराइल ने आखिरकार हमला कर दिया और ये हमले जो हैं ये इनकी तैयारी बहुत अरसे से हो रही थी। हालात हाज़िरा के जो शौकीन हैं या जो तालिब इल्म हैं, जो हालात हाज़िरा पे नज़र रखते हैं, वो देख रहे थे कि पहले इसराइल की जानिब से धमकियाँ दी जाती थी मुसलसल, जबकि ईरान ने हमेशा यही कहा था कि ईरान हमलों में कभी पहल नहीं करता, लेकिन अगर ईरान की सलामती ख़तरे में हुई तो ईरान जो है वो भरपूर दिफा करेगा और जवाब देगा। गुज़श्ता दिनों 200 के करीब जंगी जहाज़ इसराइल ने भेजे और ईरान के ऊपर हमला हुआ, जिसमें ईरान के कई शहरों में जो है हमलों के नतीजे में नुकसान हुआ और जिसमें सैकड़ों लोग ईरान में शहीद हुए और सैकड़ों ही की तादाद में ज़ख्मी भी हुए। अब देखें कि यहाँ पे ईरान के ऊपर जब हमला होता है तो दुनिया क्या रिस्पॉन्ड करती है। पहली बात ये कि जो मुस्लिम ममालिक हैं, फ़लस्तीन के करीब जो ममालिक वाक़ई हैं, उनकी सरहदें इस्तेमाल की जाती रहीं और वहाँ पे हम देखते हैं कि जो इसराइल था उसने मुस्लिम ममालिक की सरहदें इस्तेमाल करते हुए ईरान के ऊपर अटैक किया। ईरान दिफाई एतबार से एक मज़बूत मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, हमारे साथ का हमारा करीबी पड़ोसी मुल्क, लेकिन वहाँ पे इशू ये है कि जो उम्मत मुस्लिमा है वो ईरान के साथ को उस तरह का ताउन नहीं कर रही जिस तरह से करना चाहिए था। पाकिस्तान ने भी सफारती तौर पर या अखलाकी तौर पर मदद ज़रूर की ईरान की, ईरान के लिए आवाज़ ज़रूर उठाई, लेकिन अमली तौर पर हम कोई मदद नहीं कर सकते। उसकी वजह इंटरनेशनल लाज और बैनुल-अक़वामी क़वानीन होते हैं। ज़ाहिर है कि उन क़वानीन की पाबंदी भी करना पड़ती है। लेकिन ये आप देखें कि अगर इंसानी हकूक़ की बात की जाए तो गुज़श्ता कई महीनों से जो फ़लस्तीन के निहत्ते शहरी थे उनको मारा जा रहा था, उनका खून बहाया जा रहा था गज़ा के अंदर। हम जानते हैं और हम देखते हैं रोज़ाना टीवी पर कि रोज़ाना बच्चे, औरतें, बूढ़े अस्पताल, मसाजिद, जहाँ जहाँ उनको मिलते हैं वो बमबारी करके मुसलमानों को एक जुल्म का निशाना बना रहा था इसराइल। वो एक शायर ने कहा ना कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। हम देखते हैं कि अभी इसराइल जो था वो यही देख रहा था कि जिस तरह उसने फ़लस्तीन के लोगों को, फ़लस्तीन के निहत्ते अवाम को, मासूम लोगों को निशाना बनाया और अपनी गुंडागर्दी कायम करने में कामयाब हुआ, यही कुछ ईरान के साथ भी वो करेगा। लेकिन ईरान सिर्फ बातें नहीं कर रहा था, ईरान ने अमली तौर पर एक कार्रवाई कर दी और उन्होंने अपना जो ट्रू प्रॉमिस के नाम से या वादा सादिक के नाम से जो ऑपरेशन शुरू किया इसराइल के ख़िलाफ़। अब इससे बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे वो बड़ा जो है वो डिसलाइक कर रहे हैं ईरान की इन कार्रवाइयों को। और अमेरिका की जानिब से कहा गया था कि जी इसराइल जो हमला कर रहा है उसमें अमेरिका का कोई किरदार नहीं, अमेरिका ने कोई हमला नहीं करवाया, इसराइल की कभी सपोर्ट नहीं की। लेकिन उसने साथ ही भी कहा कि ईरान के ऊपर इसराइल के जो हमले हैं वो हैं ठीक, कि हमने नहीं करवाए, हमारे कहने पे इसराइल ने नहीं किए, लेकिन जो काम किया वो ठीक किया है। तो आप इसका मतलब भी समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी जो ईरान के अंदर जो हमले हुए उसमें ईरान के बहुत सारे साइंसदान मारे गए, उनकी जो एटमी तनसीबात थी उनको नुकसान पहुंचाया गया और ईरान के कई शहर जो है वो तबाह हुए। ज़ाहिर है कि जो जंगी होती हैं वो तबाही लाती हैं और 17 से लेके 20 जून तक एक क्या कहते हैं कि ऑलरेडी एक शेड्यूल थी कॉन्फ्रेंस की जी अमन कायम करने के लिए और फ़लस्तीन के दो रियासती हल के लिए जो है एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। लेकिन अब देखते हैं कि जब इस तरह की जंगी हालात में जो
मुसालत की कोशिशें होती हैं वो भी ज़रूरी होती हैं, लेकिन जब एक ऑलरेडी एक शेड्यूल है, एक मीटिंग और एक कॉन्फ्रेंस, और उससे कुछ दिन पहले हमला कर देना, ये इसका मतलब यही है कि ये लोग जो है वो हकीकत में मुज़ाकरात नहीं चाहते, ये सिर्फ़ एक ड्रामा होता है। बहरहाल हम बात ये करते हैं कि ईरान के ऊपर जो कार्रवाइयाँ हुईं, जो हमले हुए, उनके नतीजे में बहुत सारे जो ईरान, ख़ास तौर पर जो ईरान का आर्मी चीफ़ है वो शहीद हुआ कल हमले में। तो ये बड़ा एक नुकसान था कि पहले ही अटैक में उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी, लेकिन उसके बाद जब ईरान ने हमले किए तो अब पूरी दुनिया शोर मचा रही है। हालांकि ईरान अपने तहफ़्फ़ुज़ में हमले कर रहा है, जवाबी कार्रवाई कर रहा है, ईरान ने पहल नहीं की, लेकिन अमेरिका और उसके इत्तेहादी दीगर ममालिक यही कह रहे हैं कि जी ईरान जो है हमले करने से बाज़ है। और अमेरिका ने तो बिल्कुल आज खुलम कह दिया कि जी हम चाहते हैं कि ईरान जो है वो अपनी एटमी जो सलाहियत है वो कभी भी हासिल ना कर सके। तो ये इंटरनेशनल पूरा एक जो है तवाज़ुन होता है ताकत का। और आप देखेंगे अगर ईरान के पास ये ताकत ना होती तो ईरान इतना जवाब दे नहीं सकता था, लेकिन ईरान के पास जो इतनी ताकत है उसने कोई 5 के करीब हमले किए हैं अब तक, जवाबी हमले इसराइल पर। और ईरान की सलाहियत जो है जो हमें नज़र आ रहा है, और ज़ाहिर है कि जिस तरह आपने कोई उनकी चीज़ें नहीं देखी, हमने भी नहीं देखी, लेकिन हम वो जो मीडिया पर सुनते हैं या जो टीवी पे ख़बरें आ रही हैं उससे हम अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि ईरान के पास जो जंगी और दिफाई सिस्टम है वो बहुत हद तक मज़बूत है। और ईरान के जो मिज़ाइल हैं वो वहाँ में इसराइल का जो शहर है तेल अबीब, वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुए। कोई 5 हमले किए जिसमें सैकड़ों मिज़ाइल इसराइल पर दागे गए। और उन मिज़ाइलों को जो काउंटर करने के लिए 2 चीज़ें, एक तो वहाँ पे जो सिस्टम है और उनका जो रडार सिस्टम है कि उनको काउंटर करे, और दूसरा फिर उनका हाँ जो मैनुअल सिस्टम है उसके साथ भी वो खलाओं के अंदर वो उन मिज़ाइलों को मारें। लेकिन यकीनी बात है कि जब सैकड़ों की तादाद में मिज़ाइल जाएँ तो कितना ही अच्छा उनका दिफाई सिस्टम, क्यों 2 4 5 कुछ तो ऐसे भी होंगे ना जो तबाह नहीं होंगे रास्ते में, और वो जो गिरेंगे और वो वहाँ पे। तो ये अब तक की जो इतलात हैं उसमें ये बताया गया कि 2 त्यारे जो हैं कम अज़ कम इसराइल के मार गए ईरान ने, और एक ख़ातून पायलट जो है उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। यानी जहाज़ के तबाह होने के बाद ख़ातून पायलट जो है वो ईरान के पास है, उसको गिरफ़्तार किया गया। इसराइल इसकी तरदीद कर रहा है, लेकिन यकीनी बात है कि जब इतने त्यारे इसराइल ने भेजे हैं तो 2 त्यारे ईरान का मार गिराना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये जंगी त्यारे यकीनी तौर मारे गए होंगे या गिराए गए होंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो आस-पास के ममालिक हैं उनकी फ़िज़ाई हदूद सारी अब बंद हो गई हैं। ज़ाहिर है कि वो खलाओं के अंदर मिज़ाइल जब गुज़र रहे होते हैं तो उस सूरत में जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। ताज़ा तरीन इतलात यही हैं कि ईरान ने जो अटैक्स किए हैं तल अबीब के इलाके में, शहर में, वहाँ पे और बैतुल मुक़द्दस के पास, वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है इसराइल का। और वहाँ हम देखते हैं कि इसराइल का जो नुकसान हुआ उसमें कम अज़ कम 3 लोग मारे गए और 60-70 के करीब ज़ख्मी हैं। अभी ज़ाहिर है कि उस तरह से रिपोर्टिंग से इतलात मीडिया के पास वहाँ नहीं है, क्योंकि इसराइल वो बहुत सारी जो अपनी नाकामियाँ हैं उनको छुपाएगा और ईरान की जो कामयाबी हैं उनको भी छुपाएगा। तो आप लोग दुआ कीजिए तमाम लोग कि अल्लाह ताला ईरान को फ़तह नसीब करे, क्योंकि ईरान की अगर फ़तह होती है और इसराइल की शिकस्त होती है तो यकीनी तौर पर वो जो फ़लस्तीन है उसकी आज़ादी का मसला जो है वो भी बड़ी हद तक हल हो जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता इसराइल जो है ये काबिज़ हो जाता है तो फिर जो ईरान के बाद दीगर मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर भी वो हमला कर सकता है, एक एक करके। यकीनी तौर पर वो सारे लोगों के साथ एक साथ हमला नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम सारे आराम से बैठे रहेंगे, हम ये सोचेंगे जी फ़लाँ मुल्क पे हमला है हम महफूज़ हैं, तो ऐसा नहीं होता। ये ताकत का तवाज़ुन जब बिगड़ता है, बैलेंस ऑफ पावर जब बिगड़ता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, तो फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो बहरहाल इस वक्त तक ईरान का जो हौसला है वो बहुत
बुलंद है और ईरान का जो मोरल है वो बहुत हाई है। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, जिन्हें आप सदर कह सकते हैं, आयतुल्लाह ख़ामनई, उन्होंने कहा है कि हम खून का बदला खून से लेंगे और जो हमारे बेगुनाह लोग शहीद किए गए हम उनका बदला ज़रूर लेंगे। और उन्होंने वहाँ अपने बड़ी मस्जिद के अंदर सुर्ख झंडा लहरा दिया, जिसका मतलब ये है, एक वाइट झंडा होता है, सफ़ेद झंडा होता है। जब कोई अमन चाहता है, जब जंग रोकने की सिफारिश करता है तो सफ़ेद झंडा लहराया जाता है। लेकिन ईरान ने बड़ी हिम्मत की और सफ़ेद झंडे की बजाय सुर्ख झंडा लहराया कि हम अपने जो बेगुनाह शहरी मरे हैं हम उनकी शहादत का बदला लेंगे। तो आप सब दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ईरान को फ़तह नसीब फरमाए। और ज़ाहिर है कि उम्मत मुस्लिमा जो है वो सारी की सारी एक जिस्म वाहिद की तरह है, और अगर ईरान को फ़तह नसीब होती है तो बाकी जो ममालिक हैं उनका मोराल भी बुलंद होगा। तो देखते रहिएगा मेरा चैनल। इस वक्त मैं आपकी जो कोर्स की वीडियोज़ हैं वो फ़ौरी तौर पर नहीं बना रहा, अगले हफ्ते से मैं शुरू करूँगा, क्योंकि आप सबके पेपर्स हो गए हैं। अभी जो आपके हालात हाज़िरा के जो स्टूडेंट्स हैं, आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर का भी 1 या 2 पेपर आपके होते हैं। तो उस हवाले से मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि बाद में आने वाले वक्तों में भी आपके काम आएँ। आप तमाम तालिब इल्मों का, साथियों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।